हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, जो कि हर किसी का ट्रॉमा होता है लेकिन कोई भी नहीं बता पाता खुलकर उसके साथ बचपन में हुआ क्या था, अच्छा हुआ था या फिर बुरा हुआ था। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो बात स्टार्ट करने से पहले बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करती हूँ तो ऐसे करके होता था। जब ना मैं छोटी सी थी, जब हम स्कूल जाते थे तो होता ये था कि जैसे मम्मी स्कूल छोड़कर आ जाती थी गुड तो बाय। ना फिर मैं खिड़की से बाहर ही देखती रहती थी कि कब स्कूल की छुट्टी हो, कब मैं चली जाऊं बाहर, कब मैं घर चली जाऊं, कब मैं खेलने कूदने के लिए चली जाऊं, मैं यहाँ चली जाऊं, मैं वहाँ चली जाऊं। मेरा ध्यान पढ़ाई में रहता ही नहीं था। मैं बिल्कुल ही डफर लड़की थी, जिसे कहते हैं ना नील बटा सन्नाटा, हमें कुछ नहीं आता, तो उन वाले बच्चों में से मैं थी। तो मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ डफर वो वाली बच्ची थी। मैं अपनी बुराई कर रही हूँ, आप ये मत समझना कि मैं अपनी बुराई क्यों कर रही हूँ, बट मैं ऐसी थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं डफर थी। तो ना होता ऐसा था कि मैं बचपन में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था पढ़ाई में, मैं इधर उधर घूमती थी। और मेरा बिल्कुल ये होता था, ऐसे जैसे जो मेरी बेंच होती थी ना स्कूल में, तो उसके सामने ही एक ऐसे करके खिड़की होती थी, तो हम उससे बाहर देखते थे। मैं उससे बाहर देखती थी और बच्चे तो पढ़ाई में लगे रहते थे। मेरा होता था कि खत्म। बस कैसे भी जल्दी से छुट्टी हो जाए और मैं बाहर चली जाऊं और मम्मी लेने के लिए आ जाए और मैं जाकर होमवर्क जल्दी से निपटा के अपने खेलने कूदने चली के लिए चली जाऊं। तो मेरा ये रहता था। तो देखिए, जो ऐसा बच्चा होता है उसके साथ कुछ अच्छा तो होगा नहीं। तो हुआ ये कि मेरे एग्जाम हुए थर्ड क्लास में। एग्जाम हुए तो रिजल्ट भी आना ही था। और जब रिजल्ट आया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे दिन मौज मस्ती और खेलने कूदने वाली लड़की थी। मेरे रिजल्ट में मैं टॉप करूंगी, तो मैं फेल हो गई। हाँ, मैं फेल हो गई। मैं मैथ में फेल हो गई। तो मुझे ऐसे करके बहुत ज़्यादा दुख लगा था और मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी जब मैं फेल हुई। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड फेज था मेरे लिए। मैं बच्ची थी पर डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो फिर ऐसे करके मेरा बैक का पेपर होना था मैथ का। तो मेरी ना बड़ी बहन मुझे पढ़ाती थी कि ये पढ़, डिवाइड ऐसे होगा, मल्टीप्लाई ऐसे होगा, सब्सट्रैक्ट ऐसे होगा। तो मैं ना बहुत ज़्यादा डफर थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था वो क्या समझा रही है, मुझे मेरे ऊपर से जाता था। फिर मेरा एक दिन बैक का पेपर हुआ। मेरी किस्मत पर अच्छी थी, जो मेरी फ्रेंड थी वो भी बैक का पेपर दे रही पीली थी, वो चिढ़ा के लेकिन बड़ी क्लास में निकाली। थी। तो फिर उसने मुझे सारा मैथ का पेपर बता दिया, सब्सट्रैक्ट डिवाइड, जिसकी वजह से मैं पास हो गई। अब हुआ ये कि मैं हो गई पास, फिर अब मैं गई फोर्थ क्लास में। तो फिर उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी थर्ड क्लास की, वो पूछती, नरगिस तू इतने दिनों में क्यों आई है, तू कहाँ थी अब तक, तू फेल हो गई थी क्या? एंड आई वॉज लाइक, मैं क्यों होती फेल, मैं तो नहीं हुई फेल। मैं तो बीमार थी, मैं तो अपने घर पर थी, या फिर हम तो मामा के यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए गए थे, मेरा ये था, मैंने ये बोला उन्हें। तो फिर मैम थी एक, रजनी मैम, जो मैथ की टीचर थी। फिर वो आई क्लास में। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया मेरे छोटे भाई की क्लास में। मतलब सीन हो गया था वहाँ पे। मैं ना अपने छोटे भाई का डेली होमवर्क करती थी। वो मुझे कहता था मेरा होमवर्क कर, और मुझे करना पड़ता था, वरना वो मुझसे लड़ता था, मेरे बाल वाल फाड़ता था। तो इसी वजह से मैं उसको होमवर्क करना प्रेफर करती थी। मैंने उसको होमवर्क कर दिया। उसकी मैम ने मुझे बुलाया कि नरगिस को क्लास में से बुला के लाओ, वो आएगी। फिर मैं अपने भाई की क्लास में गई, रजनी मैम मेरे वहाँ वेट कर रही। वो बोलती, इसका होमवर्क किसने किया? तुम्हारे भाई का। मैं कहती, मैम मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं किया। फिर मेरा भाई वो बोलने लगा, नहीं मैम, इसी ने मेरा होमवर्क किया। मैं इसे मना करता रहता हूँ फिर भी ये मेरा होमवर्क करती है। और फिर मैं उसे ऐसे देखती, अच्छा। फिर मैं उसे देखती रह गई, इतने में एक थप्पड़ आया, वो भी बहुत तेज। लिटरली गाल पे उंगलियां छप गई थी मेरे, रजनी मैम की। और सभी क्लास में, बड़ी क्लास में थी, मेरा भाई छोटी क्लास में था, और सभी के सामने जो थप्पड़ पड़ा ना वो मेरे गाल पे एकदम छप गया। और मैं चुप, सन पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया, सबके सब चुप हो गए कि हमारे तो सीनियर आकर थप्पड़ खा के चले गए। मैं फोर्थ क्लास में थी, वो बच्चे थे छोटे छोटे से। फिर हुआ ऐसा कि ऐसे करके फिर मैं अपनी क्लास में गई। मेरी फ्रेंड बोलती, रमशा फिजा वगैरह, ये कि नरगिस क्या हुआ था तुम्हारे, मैम ने क्यों बुलाया था तुझे तेरे भाई की क्लास में? कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ता है इसलिए बुलाया था मैम ने, कि देखो इसका भाई है, ये दोनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि मैं उन्हें बता तो नहीं सकती थी कि मैं पिट के आई हूँ, थप्पड़ खाकर आई हूँ मैं।
अगर मैं ये बताती तो मेरा टोरा वगैरह जो भी था वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता। और ऊपर से ना मुझे ये भी डर था कि कहीं मेरे फ्रेंड मुझसे दूर ना हो जाएं, वो बोले ये तो डफर है, हम इसके पास नहीं बैठेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई ठीक। सबको, किसी को कुछ नहीं पता, मैं पिटी, मैं पिट कर आई। छोटे बच्चों को पता था, वो किसे बताते हैं, मेरी क्लास में किसी को नहीं पता था। फिर वो जो रजनी मैम थी वो मेरी भी मैथ की टीचर निकली, 4th क्लास में भी अगेन। फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया, ब्लैक बोर्ड पे सम लिख दिया, डिवाइड का इतना बड़ा सा, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता था उस टाइम। फिर बोलने लगी नरगिस स्टैंड अप, मैं खड़ी हो गई, बोलने लगी ऐसे करके इसे सोल्व करो। फिर मैं ये कहती ठीक है मैम मैं कर रही हूँ। कहती डफर, 3rd क्लास में तो तू मैथ में फेल हो ही गई थी, और मैथ में इतनी ज्यादा वीक है, अपने भाई का भी होमवर्क करती है, और जो क्लास में थप्पड़ लगा था वो दोबारा खाना है क्या अगर ये क्वेश्चन गलत किया। अरे मेरा तो भांडा फूट गया। एंड आई वॉज लाइक अब क्या होगा। बस यही, मेरा दिमाग खराब हो गया और मेरा भांडा फूट गया और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। मेरे दोस्त बोलने लगे भाई तू तो पिटी थी, उनमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी, सब मुझे ऐसे बोलने लगे पिटी थी, थप्पड़ लगा था, ये था वो था। फिर ये ना ट्रोमा चलता रहा। फिर मैंने ठान लिया कि नरगिस नो मोर, अब मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगी। फिर स्टार्ट हुआ मेरा एरा, ऊपर जाने का एरा। तो फिर वो चीज़ अगर आपको जाननी है कि मेरी स्टडी में ग्रो कैसे हुआ या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए माय चाइल्डहुड ट्रॉमा पार्ट 2, तो मैं आपके लिए वो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको अच्छा लगा हो, या फिर आपका भी कुछ ऐसा ट्रॉमा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मैं आपकी बात सुनूंगी और आपके जज्बात समझूंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स।